श्री सद्गुरु महाराज की आवाज ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहा लोग अपने ही पितर को नरक में धकेलने का काम करता है, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। सत्कर्म कर रहे हैं तो सत्कर्म ही करें, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि संतान होकर के अपने पिता, हमारा शास्त्र कहता है कि पुत्र इसीलिए पैदा किया जाता है, ये नहीं कि बाद में तुम लाठी डांग दो अपने बाप को। इसलिए पुण्यम नरकान त्रायते इति पुत्र, कि अगर बाप अपने कुकर्म से नरक भी चला गया हो तो बेटा ऐसा कर्म करें, ऐसा कर्म करें उस नरक से बाप को खींच करके बाहर ले आए। ये काम बेटा का होता है। ये नहीं कि बाप भी सत्संगी है, अच्छा है, सत्कर्म करके गया है तो उसको अब नरक में ठेल दें आप। ये नरक में ही धकेलना होता है। जब पिता के श्राद्ध उपरांत कोई शराब पिए और कोई मांस खाए तो फिर आपने अपने पूर्वजों को लजा दिया। जब आपके देखें उसमें लिखा हुआ है स्वर्गीय लखन शाह, स्वर्गीय लगाए हैं, वो अगर स्वर्ग में गए होंगे, यहाँ जो सत्संग हो रहा है वहाँ के जो देवता हैं, देवी हैं, उसको सराहना करता होगा कि कितने अच्छे तुम्हारे पुत्र हैं, कि सत्संग हो रहा है तुम्हारे नाम पर, दान हो रहा है तुम्हारे नाम पर, अन्न दान हो रहा है, वस्त्र दान हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है। वाह, कितना अच्छा तुम खानदान जन्म दे करके आए। तो पितर में, स्वर्ग लोक में इस जीव का पीठ ठोका जाएगा, बहुत अच्छा किया है। अगर यहाँ उनके नाम पर गलत हो जाए तब उसको वहां धक्का मारता है, तुमने कैसा संतान जन्म दिया, तुम्हारे नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो अपने पितर का उद्धार करना आपका काम है, पुत्र का काम है। अगर वो नरक भी चला गया है, हम ऐसे ऐसे सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, उसकी सदगति हो। सदगति के लिए करते हैं, उद्धार हो तो उद्धार के लिए किया जाता है सत्संग, आत्मा की शांति के लिए किया जाता है सत्संग। कुछ हमसे भूल चूक हो गई हो धर्म कर्म कांड करने में तो हे गुरु महाराज उसका उद्धार कर दें। तू इधर सत्संग चले उधर खैनी, ये सब क्या है? का यह अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल पवित्र भावना रख करके यह सत्कर्म किया जाता है। दुनिया में सबसे उच्च कर्म है सत्संग। इसलिए जब भगवान शिव की भार्या चली गई तो उसने सत्संग किया जा करके। सिर्फ करवाना नहीं है कि सत्संग करवा दिए, सुनना चाहिए जिसको दुख है। तो शिव को न दुख था कि मेरी पत्नी मर गई है, इसलिए शिव जी पहाड़ों में भटकते भटकते उत्तर दिशा चले गए और वहां जाकर के हंस का रूप धारण करके काग भुसुंडी जी से बहुत दिन तक सत्संग सुना। और सत्संग सुन करके जब सुखी हो गए तो कहते हैं देवी वहां पर कितना सुंदर शांतिमय वातावरण था, ऐसे स्थान था वहां पर, बहुत सुंदर सुंदर वहां पर पेड़ था, सुंदर सुंदर चोटी था, तालाब था, बहुत आनंददायक। काग भुसुंडी जी जहाँ पर बैठ करके भजन करता था, कितना सुंदर वो जगह था कि वहां पर भगवान शिव कहते हैं कि जहाँ काग भुसुंडी जी बैठ करके भजन कर रहा है वो स्थान कितना सुंदर है। कहते तासुनम कल्पांत न होई, का वहां जाने पर, का वहां पर एक बार आप चले जाएंगे
तो कहा ब्रह्मा जी का 1000 जो चतुर्युगी बीतता है, तो वहां पर बैठ जाने पर तास नाश कल्पांतर होई, का एक कल्प में भी उसका नाश नहीं होगा। का देवी इतना सुंदर वो जगह है, का वहां पर मायाकृत गुण दोष अनेका, का माया से जो कृत है, दोष है, अवगुण है, काम है, क्रोध है, मोह है, का यह भी वहां पर नहीं पहुंचता है। इतना सुंदर स्थान है और वहां जाने वाला कभी मरता ही नहीं है। का वो स्थान कैसा है? का वो बहुत सुंदर। का वो कहाँ पर है? का वो हमारे भीतर में, वो स्थान हमारे भीतर में है। शिव जी यहाँ पर अंतर साधना की बात बताते हैं। जब हमको बहुत दुख हुआ, माया मोह में पहाड़ों में इधर उधर भटकते भटकते, तो मैं उस पर्वत के ऊंची चोटी उत्तर दिशा की ओर चला गया। उत्तर दिशा क्या है? कि जो शरीर है हमारा, और शरीर में जो रीढ़ है, मेरुदंड है, क्या मेरुदंड के भीतर बहुत पतली वो मार्ग है, रास्ता है, उसी में चक्र है, 7 चक्र, उसी में सब चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, षड चक्र, का उसी में सब चक्र है। तो भगवान शिव क्या किए? जब बहुत दुख हुआ तो ध्यान में बैठ करके धीरे 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 उत्तर दिशा की ओर गए, और अंधकार मंडल जो आंख बंद करने पर दिखता है, तो वहीं पर जा करके बैठ गए। हम लोग ध्यान जो करते हैं, हमारा मन बहुत चंचल इधर उधर भागता है। का इस मन को, दृष्टि को, सूरत को, सांस को, आयु को, सब को स्थिर कर देंगे जब आप वहां जा करके बैठेंगे। तो वो है जब हम ध्यान करते हैं तो सामने का जो अंधकार है, का यही नील शैल है, नीला पर्वत का। यहाँ पर सुंदर सुंदर 4 चोटियां हैं, और उन चोटियों पर 4 वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर। कौन कौन वृक्ष है? वहां पर क्या करते हैं? का पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, का पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके का गोसंदी ध्यान करता है। का वो पीपल वृक्ष क्या है और वह चोटी क्या है? वह क्या है सुंदरता? कहा जब मुक्त दृष्टि हो जाता है साधक को, दिव्य दृष्टि खुलता है, और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जो अपने प्रकाश स्वरूप को देखता है, का जो प्रकाश स्वरूप है, कहा वह प्रथम चोटी, और प्रकाश स्वरूप जो प्रथम चोटी है, का वहीं पर पीपल का वृक्ष है, बहुत विशाल। का पीपल का वृक्ष क्या है? का यह गुरु की कृपा, गुरु की कृपा ही विशाल पीपल का वृक्ष है। का जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, वही उस प्रकाश स्वरूप में जाकर के स्थिर होकर के गुरु के कृपा के छाया में रह करके ध्यान करता है अपने भीतर। और वहां जब ध्यान करता है तो गुरु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। जीव वहां गुरु कृपा की छत्र छाया में रह करके और आगे बढ़ता है। का जैसे लखन बाबू शरीर छोड़ दिए तो धन भी यहीं छूटा, संतान भी यहीं छूट गया, परिवार भी यहीं है, जमीन भी यहीं, कुछ भी नहीं, अकेले चले गए। अकेला जब गया है तो इसको कौन ले गया संसार से और कहाँ गया होगा? कौन ले गया इसको? संग में जाने वाला था कोई? का धनानुभूमो, का जो धन कमाया वो तो बैंक में चला गया। घर में पशु है तो पशु भी रखा हुआ है, पत्नी है तो पत्नी भी रखा हुआ है,
परिवार के लोग हैं वो भी इसी धरती पर हैं। का संग में कौन गए? का शरीर, जिस शरीर को 70-80 साल 90 साल यहाँ खिलाए पिलाए खूब, तो वो शरीर अग्नि में भस्म हो गया। अब कौन बचा? तो जिसका नाम है लखन शाह, वो शरीर था और शरीर जल गया। अब परिवार वाले सब लौट करके घर चले आए, तब उसका सहयोगी कौन हुआ? कौन लेकर के गया? का धर्मानुरागी गच्छति जीवेश। अगर धर्म किए होंगे तो धर्मराज इसका हाथ पकड़ करके स्वर्ग ले गए होंगे। ये काम है। अगर आपने धर्म किया है तो परिवार वाले तो उधर आ गए। तो वो कब होता है? तो पहले तो धर्मराज के दूत आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, ले जाकर के तुरंत हिसाब किताब करता है कि इसने क्या किया, क्या इसका पाप है, क्या पुण्य है। देख करके उस जीव को भेजता है कि जाओ। शरीर छोड़ दिया, उसी समय उसको पकड़ के ले गए। हिसाब किताब कर रहा है वहाँ, हिसाब किताब करके फिर वापस कर देता है। और वापस जब करता है तो शरीर में घुसना चाहता है। ये तो मेरा शरीर है, लोग इसको बांधे जा रहे हैं, लोग कंधा दे रहे हैं, लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहा है? तो उसमें घुसना चाहते हैं कि ये मेरा शरीर है, क्योंकि इसमें मैं रहा हूँ 70-80 साल, ये मेरा घर है। और उसको आप ले जा करके जला रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, हाय मेरा उजड़ गया घर, मेरे शरीर को क्यों जला रहे हो? लेकिन उसका बात कोई नहीं सुनता। अनाथ कितना जीव हो जाता है। आपने शरीर उसका जला दिया, अब क्या करेगा? आपका पीछा पकड़ेगा, आप उसको पचकाठी देके भाग गए, कब लौट के नहीं आना। लेकिन आया अगर कोई तो अपना परिवार समझ कर, फिर क्या होगा? उनके निमित्त से यहाँ पाप होगा अथवा पुण्य होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो जब उनका पितर मिलन होगा, सत्संग होगा, सब चीज हो जाएगा, तो फिर जीव को पकड़ के ले जाएगा। तब उसका अंतिम निर्णय होगा कि तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, पाप बढ़ा कि पुण्य बढ़ा। उस हिसाब से फिर उसको उस जेल में भेजा जाएगा। का नरक में 28 प्रकार के बड़े बड़े कमरे हैं, अलग अलग सजा का वहाँ अलग अलग दुख है। तो अगर आपने पुण्य किया होगा तब धर्मराज आपको धर्म लेकर के जाएगा उस स्वर्ग तक। अगर पाप किए होंगे तो नरक की ओर आपको जाना पड़ेगा। तो वही पूंजी है, वही पूंजी ले जाएगा। का उसी तरह जीव संसार में, संसार से शरीर छोड़ करके गए तो उसको लेकर के गए। जीवन में गुरु किए हैं, ध्यान करने बैठे, सब इंद्रियां यहीं छूट गया, अब साथ कौन देगा? वहां तो कोई है नहीं भीतर शून्य में। का वहां पर गुरु की कृपा, गुरु प्रकाश रूप में प्रकट होकर के आपको रास्ता बताएगा कैसे चलना। गुरु शब्द रूप में प्रकट होकर के का जिस पर गुरु की कृपा होगी वही ध्यान करके अपने दिव्य दृष्टि से दर्शित उस स्वरूप पर, प्रकाश स्वरूप पर जाकर के विराजमान होकर के और भजन करके अपने को मुक्त कर लेगा। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, काकभुसुंडी जी बहुत सुंदर तरीका से वहां पर ध्यान करते थे, भीतर में प्रवेश करते। कपी पर तरुतर ध्यान से धरई, जाप यज्ञ पाखर तर करई। का वो जाप यज्ञ कहाँ करते थे? का वो पाखर वृक्ष के नीचे। का ये पाखर वृक्ष क्या है? तो कहा ये गुरु का जो भेद है, का गुरु भेद सुंदर, ये जो वृक्ष है का गुरु का भेद ही विशाल विशाल है। वो गुरु भेद रूपी विशाल वह पेड़ है वहां पर पाखर। तो विशाल, जब जिसके ऊपर आप बैठ करके ध्यान करेंगे तो वह क्या है? तो उच्च ज्ञान वृद्धक आस्तिक बुद्धि। का जिसको आस्तिक बुद्धि है
तो उसी के हृदय में गुरु का भेद प्रकट होता है, और गुरु का भेद जान करके वही जप ध्यान कर सकता है। तो गुरु का भेद जानना चाहिए कि हम कैसे नाम जपें, कैसे ध्यान करें। तो बिना भेद के जाने आप साधना में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का भेद लेकर के आपको नाम जपने का भी भेद है, ध्यान करने का भी भेद है, आगे बढ़ने का भी भेद है, शब्द ध्यान का भी भेद है। तो हर एक जगह भेद काम आता है। बिना भेद के आप इस यमराज के कोठरी से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए गुरु भेद रूपी विशाल जो पाखर का पेड़ है, तो उसी के नीचे बैठ करके, उच्च चोटी पर बैठ करके आस्तिक बुद्धि को धारण करके जब आप जप करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये जप भी करता है, ध्यान भी करता है, का मानस पूजा भी करता है। का मानस पूजा कहाँ पर करता है? का आम छाह कर मानस पूजा। का मानस पूजा कौन करेगा? का किस चोटी पर बैठ करके मानस पूजा होता है? तो कहते सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति जो दृढ़ प्रेम है, अगाध प्रेम है, का वही चोटी। का उस दृढ़ प्रेम के साथ जब आप बैठते हैं तो का किस वृक्ष के पास? का आम वृक्ष के नीचे। का ये आम वृक्ष क्या है? का ये आशा रूपी आम का वृक्ष। आशा, भरोसा, हमको अपने गुरुदेव पर आशा है, भरोसा है। उसी भरोसा को लेकर के हम ध्यान में बैठते हैं। मम भरोस ही हर सन देना। क्या गुरु के ऊपर संपूर्ण भरोसा को लेकर के ध्यान में बैठिए। और जब आप मानस पूजा करते हैं, मानस प्रणाम करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं मानस पुण्य, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। क्या इस कलयुग में एक छूट दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग के लोगों को एक छूट दिया गया कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। का मानस पुण्य तो होगा लेकिन मानस पाप नहीं। तो किसका मानस पाप नहीं होगा? क्या जिसने अपने मानस को साफ कर लिया है, मानस के गंदगी को दूर कर लिया है। मानस को साफ करना, मानसिक पीड़ा जिसको नहीं, जिसने अपने मानस को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, वही ना मानस ध्यान करेगा। तो मानस ध्यान कौन करेगा? का प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। का जिसने गुरु का ध्यान करते करते अपने मानस को बिल्कुल साफ कर लिया। गोस्वामी जी अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा है? रामचरित मानस। ये सीढ़ी का जिसका मानस शुद्ध हो गया, जिसके मन में अब कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया है। का जिसका मानस साफ है उसी का चरित्र साफ होगा। जिसका मानस गंदा है, मन ही गंदा है और तरह तरह के वासना भरा पड़ा है, का मानस गंदा होगा तो आपका चरित्र भी गंदा है। इसलिए अपने मानस को साफ कीजिए। मानस का मतलब जहां आप आंख बंद करके चिंतन करते हैं। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को कथा सुनाया तो कहाँ से? मानस से। जब उनके मन में, मन रूपी सरोवर में भगवान के सभी चर्चाएं हैं, सभी गाथाएं हैं। भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के जितने अवतार हुए हैं शिव जी ने देखा है। अब देख करके दिमाग में रखा है, मानस में। और जब पूछती है हमको ये कथा सुनाइए तो भगवान शिव आंख बंद कर लेते हैं और अपने मानस में टटोलते हैं, मैं भगवान का ये चरित्र कैसे देखा, भगवान ने कैसी लीला की थी। तो शिव जी ने अपने मानस से निकाल करके
कथा सुनाई है, इसलिए उसका नाम मानस पड़ा है। शिवासना भाग्य अपने शिवा को पार्वती को बताया है। तो मानस बिल्कुल क्लियर हो, मानस साफ हो तो चरित्र भी क्लियर हो जाएगा। मानस जिसका गंदा है, चिंतन जिसका गंदा है, उसका चरित्र भी गंदा ही रहेगा। इसलिए राम चरित्र मानस, मानस ठीक कीजिए तब पर चरित्र ठीक होगा, और चरित्र ठीक होगा तो राम तो अपने आप हृदय में उतरेगा। राम कहाँ उतरता है? अयोध्या में। अयोध्या क्या है? कि ये हृदय जिसमें अब किसी को बद्ध करने की कोई मांग नहीं है, जिसका हृदय बिल्कुल कोमल हो गया है, जिसका हृदय बिल्कुल मक्खन हो गया है, जिसके हृदय में अब किसी को काट के खाने की इच्छा नहीं है कि किसी जीव को मैं काट के भूंज के खा जाऊं का, वैसे हृदय क्या है? लंका है, जहाँ दिन रात पाप ही हो रहा है। तो हमारा शरीर, हम लोग कितना बार सुने हैं भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और वही भगवान दूसरी जगह क्या कहते हैं? पंच रचित यह अधम शरीर। नहीं, भगवान राम ही ने तारा जी को कही है। तो भगवान ही इस शरीर को कहते हैं बड़भागी, भगवान ही इस शरीर को कहते हैं अधम। हमारा शास्त्र कहता है देह व्याधि मंदिरम। भगवान शिव कहते हैं ये मेरा घर है। भगवान शिव कहते हैं कि हम मनुष्य शरीर शिव और पार्वती का मंदिर। अन्य शास्त्र कहता है कि ये रोग का मंदिर। भगवान श्री राम कहते हैं बहुत बड़भागी है, दूसरी बात कहते हैं बहुत अधम है। तो क्या है ये? जब इस शरीर को सिर्फ आप पाल रहे हैं सूअर के तरह, तो कुछ भी मिल जाए रोड सड़क पर लेके खा लो, उसी को कहते हैं पालना। पाल रहे हैं शरीर को। शरीर को जब आप संसार में खाने के लिए अगर जी रहे हैं, खाने के लिए जिंदा रह रहे हैं, तो इतना आप विषयों का दुरुपयोग भोग करते हैं कि आपका शरीर रोग ग्रसित होकर के रोग का मंदिर हो जाता है। जब आप इस शरीर को सिर्फ विष्टा और मूत्र तैयार करने वाले फैक्ट्री समझ रखे हैं कि खाते जाओ, बस ये शरीर अपना काम करता जाएगा, ये मल बनाएगा, मूत्र बनाएगा। तो ये शरीर से आपने क्या किया है? एक मेरा गुरुजी था जो भागवत पढ़ाते थे, तो बीच बीच में कहते थे कि 10 साल ज़्यादा जियोगे तो क्या करोगे? ज़्यादा होगा तो 10-20 कुंटल गेहूं खराब करोगे, ये नहीं करोगे, और क्या कर लोगे? नहीं तो भजन करो। तो संसार में खा रहे हैं, पी रहे हैं सब तरह के चीज, तो शरीर मेरा क्या है? कहीं विष्टा और मूत्र त्याग करने का एक फैक्ट्री। हम सांस लेते हैं और फिर जब सांस छोड़ते हैं का वह सांस किसी के लायक नहीं रहता है। आपने एक बार सांस ले लिया, इसी कहते भोग। जिसको भोग लिए वो बर्बाद हो गया। इस प्रकृति से एक बार सांस लिए, फिर जो छोड़े सांस, आपका जो छोड़ा हुआ दूठा सांस है का वो फिर किसी के लायक नहीं रहता है। एक बार सांस गुजरा शरीर से तो गंदा हो गया वो। अब उसको फिर पेड़ पौधा उसको लेकर के शुद्ध करता है, ऑक्सीजन में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करता है। एक बार भोग लिए हवा को तो हवा भ्रष्ट हो गया। एक बार भोग लिए अन्न को तो अन्न भ्रष्ट हो गया, पानी को तो पानी भ्रष्ट हो गया, फिर किसी लायक नहीं बचा। तो हम अपने शरीर को सिर्फ विष्टा तैयार करने वाला फैक्ट्री समझ रखे हैं। बस खाते जाओ, एक दिन मर जाओ और कुछ भी खाओ। तो क्या वो क्या है? पंच रचित यह अधम शरीर। यह आपका अधम शरीर है क्या? आपने इसको फैक्ट्री बना रखा है शरीर का। बड़भागी कौन? तो का जो गुरु चरणों में अनुरागी है, वह इस लोक में और वेद में दोनों में उसको बड़भागी कहा गया है। जो गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ा करके जीते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं वो बड़भागी जीव है, और नहीं तो क्या है? अधम है।
गिरा हुआ है, नीच है। का संसार में सबसे नीच भोजन सूअर करता है, उस सूअर को मनुष्य खा रहा है, तो नीच कौन है? जब मैं छोटा था तो मेरा दादाजी गोद में लेकर के बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाते थे। मैं छोटा था, गोद में था, तब का स्मरण याद आता है। सुनाते थे कि एक गिद्ध दंपति उड़ करके एक पेड़ पर बैठे, वहां से देखे दूर दृष्टि जहां पर कोई मरा हुआ पशु हो, सड़ा हुआ, कीड़े फड़ गए, दुर्गंध युक्त हैं, वहां जाकर के गिद्ध दंपति दोनों बैठ करके खाए। तो एक दिन गिद्ध और उनकी पत्नी दोनों विचार करते अपने पति से, वो कहती हैं कि संसार में सबसे ज्यादा नीच हम ही हैं, ये सड़ा हुआ, कीड़े फड़ गए हैं, दुर्गंध युक्त हैं, ये मांस खा करके हम जीते। तो गिद्धराज कहते हैं, देवी हमसे भी गया बीता जीव है धरती पर, क्या वो कैसे, कौन खाता है इसको, ये मरे हुए जीव को कौन खाता है? देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम लोग खाते हैं, हमसे गया बीता कौन होगा? क्या देवी तुम देखना चाहते हो कि हमसे भी नीच लोग हैं? क्या जरूर देखेंगे। तो दोनों उड़ते उड़ते नदी के किनारे एक पेड़ पर जाकर बैठ गए और वहां से गिद्धराज अपना विष्ठा का त्याग किया, और त्याग जब किया तो नीचे मछली बड़ी बड़ी आई, उसको टपाक से खा ले, बहुत सारा वहां पर मछली। अब मनुष्य ने जब देखा रही यहाँ तो बहुत ज्यादा मछली है, तुरंत जान लगाए, उसको फंसा करके खा लिया। क्या देवी जो मेरा विष्ठा खा रहा है, उस विष्ठा खाने वाले को मनुष्य खा रहा है, तो हम नीचा है कि वो नीचा है? बताओ। क्या महाराज हम लोग बहुत उत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं, जो हमारे विष्ठा खाने वाले को खा जाता है, उससे ज्यादा नीच कौन होगा? उससे ज्यादा नीच होगा धरती पर? जो गिद्ध का, कौवे का, खखार थू कुछ भी फेंकिए वो खा लेता है, उसको जो खा जाए, सुअर सड़क साफ करता है, उसको जो साफ कर दे। हम इस शरीर को क्या समझ रखे हैं? फैक्ट्री। खाओ और गंदगी फैलाओ संसार में। का हम गंदगी फैलाने नहीं आए संसार में, हम आत्मा के ऊपर जो गंदगी लगी है इसको साफ करने के लिए आए हैं। इसको साफ कैसे करेंगे? जब तक गुरु के शरण में जाकर के आप भजन नहीं करेंगे, गुरु के कृपा प्राप्त करके जब तक भजन नहीं करेंगे, मानस ध्यान नहीं करेंगे, अपने मानस को साफ नहीं करेंगे, मानस जाप, मानस ध्यान, मानस प्रणाम, ये सब जितने हैं युक्ति है कि अपने मन को बिल्कुल क्लियर कीजिए। जहाँ अंधकार है, जहाँ पाप है, वहाँ गुरु महाराज को बसाइए, उसको वहाँ स्थापना कीजिए। मानस साफ होगा, चरित्र साफ होगा, और चरित्र साफ होगा तो फिर आप स्वयं राम ही बनेंगे। जानत तुम ही हो जाएगी। राम जपनते रामे होई, पूछ देख प्रहलादम। तो प्रहलाद को पूछ के देखो, उसने राम जपा तो राम ही हो गया। राम कैसे हुआ? राम जी के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी। राम जी का कैसा देह है? उसके देह को भी तलवार से काटो तो नहीं कटे, चिदानंद में देह। कृष्ण का कैसा देह? अग्नि में जलाओ तो जलेगा नहीं, चैतन्य स्वरूप है शरीर। अब प्रहलाद जी का, क्योंकि राम को जब जान लिया तो प्रहलाद जी पर कितने तलवार चलाए गए, शरीर नहीं कटा, अग्नि में जलाया गया, नहीं जला, तो प्रहलाद जी चिदानंद में हो गया। राम जपनते रामे होई, पूछ देख प्रहलादम। तो राम को जपने वाला, भगवान को जानने वाला, स्मरण करने वाला का वही हो जाता है। उसके शरीर में वो गुण आ गया। बताइए, उसके शरीर में राम के शरीर वाला गुण आ गया, वो चैतन्य शरीर ही हो गया उसका। तो हम मानस ध्यान करें। मानस ध्यान किसको कहते हैं? जैसे गुरु महाराज है, और गुरु महाराज के प्रति अगर आपको प्रेम है बहुत ज़्यादा, मानस पूजा,
तस्वीर लगा, वो आंख बंद करके गुरु महाराज के तस्वीर को कुर्सी पर सजा लिए हैं, उसको माला पहना रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। बहुत तरह जैसे ठाकुर जी को होता है, तो मानस पूजा में वो आता है कि आप बैठे बैठे अपने गुरु जी को नहला रहे हैं, टहला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, पैर दाब रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये सब जो क्रिया है अपने इष्ट देव के प्रति का, वही होता है मानस पूजा। कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद जी, तो रामानंद जी स्नान करके और बैठ करके मानस पूजा कर रहे कि ठाकुर जी को भव्य सिंहासन पर बैठाए, सुंदर उसको वस्त्र दिए और टीका लगाए, ऊपर से मुकुट पहना दिए। तब याद आया, अरे माला तो पहना ही नहीं ठाकुर जी। अब क्या दुविधा हो गया कि ठाकुर जी को अब तो मुकुट पहना दिए हैं, अब मुकुट के ऊपर से माला तो पहना ही नहीं जाएगा। तो भीतर भीतर वो परेशान है कि ठाकुर जी का मुकुट अब हटा नहीं सकते हैं और माला ऊपर से पहनाया नहीं जा सकता है, क्या करें। तो कबीर साहब बाहर में टहल रहा था। अब गुरु जी दुविधा में, भीतर में परेशान है कि मुकुट कैसे पहनाऊं। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरुदेव उसका रस्सी घुंडी खोल करके गले में से करके पहना दीजिए। तो अबाक रह गया कि मैं तो पूजा भीतर में कर रहा हूँ, कौन बोला तो देखा कबीर का। गुरु के भी मन की बात को जानकर उसका खोल करके धागा गले में से पहना दीजिए, मुकुट भी खोलना नहीं पड़े। तो ये होता है मानस पूजा कि हम मन ही मन अपने गुरु के प्रति, इष्ट देव के प्रति कुछ कर रहे हैं, कहीं पुष्प है ला करके चढ़ा रहे हैं। तो ये कहाँ पर कर रहा है? आम छाह कर मानस पूजा, आम पेड़ के नीचे बैठ करके कर रहे हैं। आम पेड़ क्या है? कहीं आशा रूपी पेड़ है, कहीं यहाँ पर आशा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने गुरु पर। बहुत आशा है कि हम आगे बढ़ेंगे, बहुत आशा है। और आसरा लगा करके जब आप कि गुरु महाराज हमको दर्शन देंगे, गुरु महाराज का दर्शन होगा, आशा रख करके अपने इष्ट के प्रति जो प्रेम है, क्या जब ऐसे आप पूजन भजन करेंगे तो आप का मानस बिल्कुल साफ हो जाए। अब चौथा जो चोटी का, चौथा है सुबुद्धि रूपी चोटी। और सुबुद्धि रूपी चोटी पर कैसा पेड़ है? का वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, संतवाणी इत्यादि से जो संग्रहित उच्च ज्ञान है आपके भीतर में, बृहद वार्ता है का, ये बृहद वार्ता ही क्या है? बट का पेड़ है। ये बट का पेड़ है का, उसी के नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं। बहुत सुंदर का। जीवन में सत्संग कब होगा? का जब आप सभी शास्त्रों का सहयोग लेकर के, गुरु महाराज ने इसलिए बट का पेड़ यहाँ पर खड़ा किया है। कहीं विशाल बट का पेड़ है जो संत मत खड़ा किया है। सभी संतों, सभी उपनिषदों, सभी ज्ञानियों के विचार को संग्रहित करके बहुत बड़ा विशाल बट का बृहद वार्ता रूपी पैदा किया है। तो इसी के नीचे बैठ करके भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्म का। बट का पेड़ क्या है? ये अचल अपने धर्म के प्रति विश्वास, अपने धर्म के प्रति विश्वास होना। गोस्वामी जी लिखते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म के प्रति अटलता जो है का, वही है बट का पेड़। उस बट पेड़ के नीचे बैठ करके ही वो अपने जीवन में धर्म की तरक्की कर सकता है। जिसको अपने ही धर्म पर भरोसा नहीं है, जिसको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, जिसको अपने गुरु के भेद पर भरोसा नहीं है, जिसको खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है, वो क्या करेगा जीवन में? इसलिए भरोसा
अपने पर रखिए, गुरु पर रखिए, उनके दिए गए मंत्र पर रखिए और खूब भजन कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं ऐसे जो साधक हैं का जब वहां पर पहुंच जाता है वो मानस ध्यान भी करता है, मानस जप भी करता है, दृष्टि योग भी करता है, नदानुसंधान भी करता है, और जब उस उच्च चोटी पर पहुंच जाता है फिर उसका मृत्यु नहीं होता है। ये किसने किया? का माता सबरी ने किया। और माता सबरी कहाँ गए? तज जोग पावक देह हरिपद लीन भाई जह नहीं फिरे। का भजन करके अगर आपने शरीर का त्याग किया है तो फिर संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे पशु के तरह खाए हैं, जिए हैं, मर गए हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं जिन तरह संसार नर समाज यश पाए सो कृत निंदक। वो निंदक है, देवता लोग उसकी निंदा करता है कि देखो कैसा है आदमी, भारत भूमि में जन्म लिया, जो मोक्षदायिनी भूमि है, मनुष्य शरीर में लिया, फिर भी अपना उद्धार नहीं कर पाया। उसके लिए धिक्कार है, धिक्क जीवनम का धिक्कार है इसके जीवन को, जो भारत में जन्म लेकर के सुअर कुत्ता खाता है लेकिन भजन नहीं करता है। तो देवता लोग धिक्कारेगा ऐसे लोगों को। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं निंदक, देवता लोग इसकी निंदा करता है। आत्म हन गति जाए का ये जीव आत्म हत्यारा है, आत्महिंसक गति को जाने वाला है। तो हम आत्महिंसक ना बने, इस मनुष्य शरीर में आकर के अपने जी पर लगाम लगाए कि हमको किधर ले जाना जी को। आपका जी कितना बड़ा ये पापी है, लेकिन है कितना बड़ा है। आपको लगता है 4 अंगुल का जी है। आप घर जाइए और घर में जाके जी को खूब जोर से बाहर कीजिए, ऊपर चीनी रख दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा मीठा है, क्योंकि पूरा जी सिर्फ चाम है। लेकिन स्वाद लेने की जो इसमें मात्रा है तो जी के अग्रभाग में, तो जी के अग्रभाग में जो नोक है तो वही आपको स्वाद बताता है कि मीठा है कि रसगुल्ला है कि मिर्च है कि कसेला है, क्या है। तो उतने से एक नोक भर जी को संतुष्ट करने के लिए कितना जीव खा रहा है लोग, कितना पाप कमा रहा है, खा जी रहा है, भोगेगा बाद में आत्मा, क्योंकि जी तो यहीं जलेगा। जल जाए जिह्वा पाप ने, कैसे कैसे धिक्कारा है। का इस संसार में अपने जी के लिए अपने आत्मा को अधोगति में ना डालें, क्योंकि जी तो एक दिन खाकर संतुष्ट हो जाएगा, पेट भर लेंगे, लेकिन आत्मा को जब वहाँ मुंगड़ी लगेगा यमराज का तो वहाँ बचाने कोई नहीं जाएगा। कोई घर के लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या जाएगा? कबीर साहब कहते हैं शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखिया को। एक संत कहते हैं कि चाहे कितने कमाले हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। अब जेब ही नहीं है, जाएगा क्या? तो कहा प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़े कौतुक की कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। उम्र तो ढल गया, मरघट की याद आ रही, कब मरेंगे, अब क्या होगा। उस समय आप भजन नहीं कर पाएंगे। उस समय अगर सोचेंगे कब थोड़ा बहुत दान पुण्य ये करके अपना उद्धार कर लें, नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसे जवानी में ये शरीर मजबूत था, कपड़े में दाग लगी तो अपने से खूब धो लिए साबुन वाबुन लगाकर। अब बुढ़ापा में कपड़ा भी नहीं धोया जाता, नहाया तक नहीं जाता। बुढ़ापे में आपसे नहाया तक नहीं जाएगा तो कपड़ा धोएंगे? यानी ध्यान करके अपने काया कपड़ा को साफ करेंगे। बुढ़ापे में तो अपना कपड़ा खुद नहीं, अपने से आप खा नहीं पाएंगे, तो उस समय क्या अपने काया कपड़ा को साफ करेंगे? जैसे जवानी में आप अपना कपड़ा धो सकते हैं, तो उसी तरह अपने आत्मा को भी धो सकते हैं। बुढ़ापा में आत्मा भी नहीं धो पाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत दाग है,
बहुत तरह के दाग लगे हुए हैं। तो जब आप नहीं धो सकते हैं और कीमती कपड़ा है तो क्या करेंगे? किसी का 4000 का कोट है, 5000 का, और दाग लग गया उसमें, क्या करता है वो? धोबी को दे देता है। अब धोबी मसाला दे करके ऊपर दे पुलठी नहीं, उसको पीट पीट करके दाग निकालता है। तो उसी तरह जो पापी जीव है मरने के बाद वो नरक जाएगा, उसको पिटाई खूब करेगा, पीट पीट करके उसका दाग निकालेगा। जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये बात सुनाई तो कंपने लगा का गुरुदेव, भगवान ने ऐसा चीज क्यों बनाया है नरक जहां दुख मिले जीव को? तो कहा राजन, ये तो मनुष्य के हित के लिए बनाया। यहाँ जो उसने पाप किया है, कलमश किया है, अगर अपने से वो धो लेता तो धोबी को कपड़ा नहीं देना पड़ता। अपने से भजन कर लेता, ध्यान कर लेता, अपना मैल धो लेता तो क्यों यमराज के घर जाता? क्या ऐसा कोई है सर्फ साबुन जिसे हम साफ कर लें? का है क्यों नहीं? तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम खूब जपिए और जप करते करते अपने मन के कलमश को दूर कीजिए, पाप को दूर कीजिए। भगवान का नाम याद रहेगा तब भगवान के पास चले जाएंगे, और संसार याद रहेगा तो संसार में लौट के आएंगे। तो कहा मरे मानस किम कर्तव्य, मरने वालों के लिए क्या कर्तव्य है? क्या बैठ करके ध्यान करो और सत्संग करो, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं संसार में। कहेंगे हम तो करोड़पति हैं, 1 लाख दान किए, अब भजन नहीं किया तो क्या होगा? आपने दान तो कर दिया, भजन नहीं किए तो दान आपका व्यर्थ नहीं होगा। भजन नहीं किए हैं तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो क्या करें फिर? दान वाला वस्तु कौन भोगेगा? तो दूसरा नहीं भोगेगा, हम ही कुत्ता बन करके भोग लेंगे वहां जाकर। ये होता है। दान किए हैं तो देखते हैं बड़े बड़े कुत्ता कार में घूमता है, जहाज में घूमता है, अब बड़े बड़े जो रईस हैं उनके गोद में घूमता है। अपने बाप को जो बिस्तर में विष्टा कर दिया उसको तो छुएगा भी नहीं, अब कुत्ता को विष्टा करवाने के लिए बहुत दूर लेकर के जाता है। तो कुत्ता बड़भागी कितना है, बाप कैसा है, कुत्ता कैसा है? तो जो फैसिलिटी कुत्ता को दिया वो बाप को नहीं दिया। बाप पड़ा हुआ है उधर कुहर रहा है, कुत्ता को बहुत दूर तक हवा खिलाने के लिए गया। ये है जीवन में दुविधा का, आपका पुण्य ये करवा लेता है, सत्कर्म करवा लेता है। भगवान श्री राम का बाप प्यासे मर गए और गिद्धराज को गोद में लेकर, बताइए, गिद्धराज को उसका अपना पुण्य है, भगवान श्री राम ने स्वीकारा है कि इसमें मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा सत्कर्म है, तुमने जो सत्कर्म किया है इसके लिए मैं तुम्हारा पंख जोड़ देता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, पर वैसा मत कीजिए, क्योंकि ये फैसिलिटी आपके बाप को नहीं मिला, प्यासे मर गया। लेकिन देखिए मैं कितना बड़भागी हूँ कि आपके गोद में हूँ, आपको देख रहा हूँ, और आपके देखते देखते मैं शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। क्योंकि जीवन गिद्ध में है तो कुत्ता गधा में और बार भी हो जाएगा, लेकिन ये मृत्यु नहीं होगा कि आपके गोद में आपको देखते हुए मैं शरीर त्याग कर सकूं, तुम सामने हो मेरे और दम ही निकल जाए, गुरु सामने हो, इष्ट सामने हो और मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। ये कहा बहुत प्रताप से होता है, और ये प्रताप राजा दशरथ को नहीं मिला। ये किसको मिला? गिद्धराज को मिला है। पक्षी रहते हुए उसको भगवान ने इतना फैसिलिटी दिया कि उसने सत्कर्म किया, सत्कर्म तो किया लेकिन गिद्ध शरीर में। कहते ठीक उसी तरह हम सत्कर्म करें, भजन करें, दान भी करें और भजन भी करें। का सिर्फ दान के भरोसे नहीं होगा, भजन रखिए अपना भरोसा, तप रखिए अपने जीवन में खूब। जितने धर्म के अलग अलग चरण हैं का सबका आपको जीवन में पालन करना पड़ेगा। राजा जनक को जब उपदेश दे रहा था अष्टावक्र जी, तो कहते हैं मोक्षम इच्छति तात, हे तात हे पुत्र, क्या तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो? मोक्षम
इच्छति चेतात विषयान विश्वत्तजे क्षमा आजर दया सोचम सत्यम पीयूषवत पिए। हे पुत्र जनक, अगर मोक्ष चाहते हो तो क्षमा आजर दया सोचम, इसको अमृत समझ करके पियो और विषयों को जहर समझ के उसका त्याग कर